याद आ रही थी उधर को मेरी। किसने कहा? देखो भाई साहब ने यहाँ पर इनमें बहुत स्ट्रॉबेरी लगा रखी थी, लेकिन वो पाले से खराब हो गई। और तो बीच बीच में काला काला हिमालय भी देखने को मिल रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अच्छे संकेत नहीं है। इसको ऐसे कूटना है और इसमें से जो धूल धूल निकल रही है ना, यही साफ करनी है। इसको हम बोलते हैं कोदा छोड़ना। तो 2 महीने में ऐसा हो जाएगा, होगा ऐसा तब नीचे से जब ऊपर से आ पाएगा। मूंगफली ले जाओ, कबाड़ दे दो, कबाड़ नहीं 3 और वैसी वाली चीज। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10:30 हो रहे हैं और काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर अपने घर अपने गांव खमोली से व्लॉग की शुरुआत हो रही है। और शुरुआत हो रही है बहुत तेज़ प्यारी धूप के साथ। तो यहाँ से सूर्यदेव ने एकदम बढ़िया चमचमाते हुए दर्शन दिए हैं और सूर्यदेव की चमचमाती हुई धूप का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर माँ है, ऊपर जा रहे हैं हम, घर ऊपर वाले घर में। आप ये खोदे की रोटी की याद आ रही है ना, तो चलो वहाँ की बात है वहीं करते हैं। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर संजना है और इधर भाई साहब काफ़ी ठंडा हो गया है, जैकेट पहन रहे थे तेज धूप में भी। और इंतजार में बापूजी, हेलो गाइस, इसी के इंतजार में थे बापूजी, कब कैमरा लगे और कब। क्लास वो तो रोज का काम है भाई, क्या करना है, तो तैयार रहना पड़ता है, नहा धो के फर्स्ट क्लास करके। 2.5 महीने में कल नहाए, 2.5 महीने में नहाए कल। ढंग से रहना पड़ता है, ड्यूटी है ये भी एक। चलो बढ़िया है। आप यही रह रहे हो? अरे मैंने और काम करना ना, तुम वहाँ जाओ। चलो बढ़िया है। तैयार करता हूँ मोबाइल। तो अभी आज हम 4 लोग जा रहे हैं ऊपर वाले घर पे, माँ, भाई साहब, मैं और संजना। और धूप लगी है बहुत ज़्यादा प्यारी, तो धूप का आनंद लेते लेते ऊपर घर पे कुछ काम करना है, तो वहीं पर आपको अब लिए चलते हैं। और कैसा लग रहा है ससुराल? बड़ी वीडियो देख रहा था मैं, बड़ी याद आ रही थी उधर को मेरी। किसने कहा? और अभी आसमान देखिए बड़ा क्लियर नीला नज़र आ रहा है, और सामने दिखाऊं तो हिमालय पर्वत भी काफ़ी क्लियर और खूबसूरत नज़र आ रहा है। थोड़ा फोकस नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये देखो एक भी वहाँ पर धुंध नहीं है, एक भी वहाँ पर सुबह सुबह बादल नहीं है। तो पूरा हिमालय एकदम बढ़िया नज़र आ रहा है। बस काफ़ी दिनों से मौसम गड़बड़ नहीं हुआ है, इसीलिए वहाँ पर नई बर्फ़बारी नहीं हुई है, और जो बर्फ़बारी वहाँ पर हुई थी वो पिघल गई है। तो बीच बीच में काला काला हिमालय भी देखने को मिल रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अच्छे संकेत नहीं है वातावरण के लिए। हिमालय ऐसा पिघल रहा है और काला हो रहा है। तुम्हारे यहाँ से भी ऐसा ही दिखता है ना? थोड़ा यहाँ से नजदीक है। तो काफ़ी दिन के बाद मैं पहुंच गया हूं अपने ऊपर वाले घर पे। और जैसे ही यहाँ पर आया, बाकी और चीज़ों पे मेरी नज़र नहीं गई। यहाँ पर एक करेले की बेल है, मीठा करेला। तो मैं मीठा करेले की सब्ज़ी तो कम ही खाता हूँ, जबकि बहुत टेस्टी होती है। लेकिन कच्चे करेले खाना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है पहले से ही, तो मैं कच्चे ही करेले ज़्यादा खाता हूँ, सब्ज़ी कम ही खाता हूँ करेले की। बाकी जो बेल है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर है, और सिर्फ करेले की ही बेल नहीं है, ये दूसरी बेल भी है जिसमें कि प्यारे प्यारे फूल देखने को मिल रहे हैं। और ये नानी लोगों के घर पे भी मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ हिंदुलिया छीमी। और यहाँ दिखाऊं तो संजना जैसे यहाँ पहुँची तो वैसे ही झाड़ू लगाने पर लग गई, लेकिन पता ही नहीं था यहाँ झाड़ू नहीं है सही। छोटा सा झाड़ू है, इसी से लगाना पड़ रहा है। बाकी करेले खाते हैं। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ताला लग गया है, क्योंकि ताऊ जी और ताई अब मुंबई चले गए हैं। कुछ दिन मुंबई रहेंगे, कुछ दिन पुणे रहेंगे। तो आप लोगों के कमेंट भी आते रहते हैं कि ताऊ जी के जो बेटे हैं वो कितने हैं और कहाँ रहते हैं। तो ताऊ जी के 2 बेटे हैं, हमारे दोनों बड़े भाई साहब। तो एक भाई जी हमारे मुंबई में रहते हैं और एक पुणे में रहते हैं। तो ताऊ जी भी कभी मुंबई कभी पुणे घूमते रहते हैं और कभी घर आ जाते हैं। बाकी
छोटी वाली ताई कुछ दिन में आने वाली है और उधर मैं आपको दिखाऊं तो चाची तो घर ही पे है, तो चाची से भी आपकी मुलाकात करवा देंगे। फिलहाल करेला देख के मुंह में पानी आ रहा है तो करेला खा लेते हैं। और अभी मुझे देख के ये भी करेले खाने लग गई। शुरुआत में संजना इसको निकाल ली थी, ये थोड़ा पक्का हो गया है। जो थोड़ा कच्चे कच्चे रहते हैं उनको खा सकते हैं, नहीं तो इनके अंदर कड़क हो जाता है तो वो टेस्ट नहीं रहता उनमें। अभी देख फिर से बड़ा निकाल लिए। हाँ अभी तक उनके अंदर वो बीज नहीं बने होंगे तब तो, नहीं तो सफ़ेद बीज बन जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है। सफ़ेद के काले बीज बनते हैं इनके अंदर ज़्यादा, जब लास्ट पकते हैं ये। बाकी यहाँ देखो हम स्पेशली आए हैं मुंडवा साफ करने के लिए ओखली में। और यहाँ देखो कूटने की जो शुरुआत है वो सबसे पहले संजना ने की है। तो इसको ऐसे कूटना है और इसमें से जो धूल धूल निकल रही है ना यही साफ करनी है। इसको हम बोलते हैं कोदा छोड़ना। और यहाँ दिखाऊं मैं आपको तो इधर माँ और साथ साथ में चाची। क्या हाल है चाची? ठीक है, मजे में है? पैर ठीक है अब? तो चाची लगातार दवाई खा रही है 1-2 महीने से। असर भी हो रहा है? अभी ठीक हुआ। माँ ने भी खाई तो 3 महीने, माँ भी हुआ असर? 3 या 4 महीने खाई माँ ने भी। हाँ लेकिन बोला था आराम करने के लिए, लेकिन माँ ने आराम नहीं किया। इंजेक्शन लगाया ना 1.5 महीना, फिर दवाई खाए। इतना ही बोला हमको है, हमको इतना ही था। तुमको इंजेक्शन नहीं लगाए घुटने में? तो मैंने डॉक्टर चेंज कर दिया, वो बोला इंजेक्शन एक भी नहीं लगाना। ना दिक्कत तो होती है, अभी इंजेक्शन में ठीक हो जाएगा लेकिन बाद में और दिक्कत होगी। इंजेक्शन कम लगाने चाहिए। और यहाँ देखो हमारे साथ बोटू महाराज भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बोटू पहले यहीं पर रहता था दिन भर, लेकिन जब से हम नीचे गए तो फिर नीचे चले गया और आज हम ऊपर आए तो हमारे साथ ऊपर ही आ गए। अच्छा लग रहा होगा बोटू को अपनी पुरानी जगह पर बैठ के। हेलो बोटू। तो संजना को लग गई थकान है, थक गई रे। कुछ नहीं बोल रही है। जुकाम। अरे यार देखो तो माँ कूट रही है, लेकिन माँ भी जल्दी थक जाएगी। ला मैं कूटता हूँ। हो गए? तो ये हो गया वाल। अब बाकी जितना बचा हुआ है ये अब सारा मैं कूटने वाला हूँ। और ये देखो ऐसे कुछ माँ निकाल रही है और उसके बाद अगली प्रोसेस नीचे वाले घर पे भी कूटेंगे। यहाँ कहाँ है पूरा, ये थोड़ा है। एक ओखली वहाँ भी लगानी पड़ेगी। इसी को ले जाएंगे कुछ दिन में। हाँ तो 3 घाड़ मैंने कूट दी है और उसके बाद अब भाई साहब भी मैदान में उतर चुके हैं। 2 घाड़ कूटी बेटा तूने? 3 2 कूटी, 2 मैं भी देख रहा था। एक गलती से बढ़ गई है। 2 भाई साहब भी कूटेंगे खत्म। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने 3 बार कूटा। माँ ने जान मुझे मेरा एक कम कर दिया, मुझे तो अभी भी ध्यान आ रहा है 3। तो अभी संजना गई थी नीचे घर पे, वहां से जौ लेके आई और बोटू भी नहीं, फेरी वाली आ गई।
हे बाबा खलानी और दो। दोस्तों अभी चौक पे मुंडवा साफ करने का जो काम है वो चल ही रहा है। मैं थोड़ा वहाँ से दूर हट के छत पे आया हूँ, वो भी काफ़ी समय के बाद। और जब हम ऊपर वाले घर पे रहते थे तो लगभग जितने व्लॉग की शुरुआत मेरी होती थी, अधिकांश 80% व्लॉग की शुरुआत इसी छत से होती थी। और इस छत की याद तो मतलब क्या बताएं, बड़ी गज़ब की है। और अभी मैं जैसे ही छत पे आया तो यहाँ पर आरसी लोगों का ये माल्टे का पेड़ है और इस पर काफ़ी माल्टे रसीले होते हैं। और जब मैं पहले व्लॉग की शुरुआत यहाँ से करता था तो यहाँ पर मैं आपको छोटे माल्टे जब फूल आते थे तब से लेकर पूरे माल्टे दिखाता था। और आज बीच में नहीं दिखा पाया, लेकिन माल्टे अभी यहाँ पर तैयार हैं, खाने लायक। जुकाम ज़रूर है लेकिन खांसी भी हो रही है, खा ही लेता हूँ क्योंकि मन कर रहा है बहुत तेज़ धूप में माल्टा खाने का। और यहाँ दिखाऊँ, मैं अकेला नहीं आया हूँ बल्कि यहाँ देखो भोटू भी इस वाली लोकेशन पे पहुँच गया है और भोटू भी यहीं पे बंधा रहता था और भोटू यहीं से इन नज़ारों का आनंद लेता था छत से। और आज काफ़ी दिन के बाद जैसे मुझे अच्छा लग रहा है वैसे ही भोटू को भी अच्छा लग रहा होगा, है भोटू। और यहाँ देखो माल्टे बिल्कुल छत तक लटके हुए हैं। और यहाँ दिखाऊं मैं आपको तो ये देखिए छत पे 3 कद्दू हमारे यहाँ पर भी हो रखे हैं और एकदम बढ़िया पीले पीले कद्दू हो रखे हैं। और भाई साहब की जो मेहनत यहाँ पर थी वो सारी ख़राब अभी फ़िलहाल हो गई है, क्योंकि यहाँ देखो भाई साहब ने यहाँ पर इनमें बहुत स्ट्रॉबेरी लगा रखी थी लेकिन वो पाले से ख़राब हो गई और भाई साहब ने ये खाली भी कर दिए हैं। बस इसमें थोड़ा हरा देखने को मिल रहा है, हरियाली देखने को मिल रही, इसमें पत्ते हरे हो रहे हैं। शायद कुछ टाइम के बाद फिर और यहाँ पर हरे ये हो जाए। और ये बेल भी सूख गई है। तो चलो इन खूबसूरत नज़ारों के साथ एकदम बढ़िया यहाँ पर माल्टे का आनंद लेते हैं। मूंगफली मूंगफली बोल गाड़ी वाले आ गए। कबाड़ दे दो, मूंगफली ले लो। तो ऊपर वाले घर से अभी बहुत सारा सामान है जो कि हमको नीचे लेके जाना है। एक में तो शायद जो मुंडवा साफ कर रहे थे वो है और दूसरे में ये पता नहीं क्या है। अच्छी लग रही, चल चल चल, फर्स्ट क्लास। पाप बोलते बोलते जाना। जोर जोर से बोल के आए। इसके अंदर मूंगफली है और इसके अंदर कबाड़ है, तो मूंगफली ले जाओ, कबाड़ दे दो। कबाड़ नहीं, टीन और वैसी वाली चीजें। बचपन में अगर आपने भी ये काम किया है, हम तो कहाँ जाते थे वो बर्तन जो लोगों ने फेंक दिए होंगे उनको लेने के लिए मूंगफली खाते थे। फिर तो माँ ने देखो मेरे पास भी एक बड़ा सा कट्टा दे रखा है और इस कट्टे में है झंगोरा। तो ये झंगोरा भी चक्की पे पिसवाने के लिए लेके जाना है। तो ऊपर वाले घर को धीरे धीरे हम खाली कर रहे हैं, फिर भविष्य में वहाँ अच्छे से काम करवाएंगे। हाँ तो अभी ऊपर वाले घर से हम पहुंच गए हैं सारा सामान लेके। नीचे वाले घर पे सारा जो सामान है वो यहाँ पर रख दिया है। और आज बापूजी की घर की ड्यूटी। हमेशा रहती घर की ड्यूटी, आज ही क्या है? हाँ? इसी बात पे हेलो गाइस हो जाए। हेलो गाइस, और बढ़िया आगे सब पौधा लेके नीचे, कोदा झंगोरा और नीचे ले आए। हाँ। नीचे ले आए, चक्की पे ले जाना। ऊपर तो है ही नहीं। तो यहाँ पर जो कोदा था जिसकी मतलब ओखली में
सफाई कर रहे थे, उसमें से अब बहुत सारा जो आप धूल देखना जब माँ साफ करेगी वो उड़ेगा। इसमें जो है थोड़ा सा, इसमें अभी संजना यहाँ से ले गई थी जौ, तो वो जौ भी कूटे हैं। और जौ, और जब मंडवा इकट्ठा हो जाता है चक्की पे पिसवाने के लिए तो रोटियां तो मज़ेदार हो जाती है। और ये अलग होता है मुसल। हाँ, आप तो खाते ही नहीं है। क्यों नहीं खाता हूँ? माँ तो बोलती है पापा नहीं मना करते हैं, बोल अरे अब बुढ़ापा है ना, तो वो नहीं, दांत नहीं है, दांत चाहिए उसके लिए। वो कड़क होती है ना वो रोटी, लेकिन मजा आता है नमक में, ये थोड़ा घी में, घी, नमक, मक्खन, गुड़, मक्खन, नमक गुड़ में और गुड़। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मुंडवे की रोटियों का अलग ही आनंद है। ये क्या तूने भी खाई तो इसमें जो है मुंडवे की रोटी? नमक में, घी में, गुड़ में, मक्खन में। थोड़ा थोड़ा इसे जो है ना पतली नहीं बनानी, मोटी मोटी होती है, अब जाके बनेगा। और इसमें क्या है अब देखिए क्या है। बहुत माँ को ये पता नहीं इसमें क्या है। बस मरचा है, इसमें भी मरचा है, एक दो कितने किलो। चलो देखते हैं इन थैलों में क्या है। तो धीरे धीरे माँ पोटली खोल रही है। तो सबसे पहले ये वाली खोली है, तो इसमें सरसों घरिया है, लेकिन इसमें बहुत सारा मिट्टी कचरा हो गया। के नीचे रहता होगा ना, जब लाते हम खेत से, वो नीचे रहता होगा, वो बूतने के लिए रखा होगा, वैसे ही भूल गए। खाली मिट्टी अरे यार ये थोड़ा तो हाँ जी खाओ खाओ इसमें देखो, जी बिल्कुल। हाँ, देखो इसके अंदर दूसरा थैला भी है। इसमें होगा कुछ। अगले साल बोलते हैं। ये दिवाली पे लाए थे। हाँ, मेरे यहाँ पे रखा हुआ था ये तो हमको शादी के टाइम पे याद ही नहीं रहा। इतनी लड़ी हमारे अंदर घर में भी थी, कहीं ना कहीं काम आ जाती है, लेकिन ऊपर ऐसा ही सामान बहुत होगा नहीं अब नहीं है वहाँ, जो हमको पता ही खाली बर्तन है वहाँ थोड़ा। इधर वाले कमरे में मेरा बहुत सामान है ऐसा। अरे ये देख, ये लड़ी यहाँ थे वहाँ ऊपर रखे हुए मेरे यहाँ पे। बड़ी जल्दी आई माँ को याद। एक दो यहाँ भी थे तो वो तुमने फेंक दिया। तो अभी मंडवा और जो एक साथ माँ ने मिला दिया है और साथ साथ में उनको साफ भी कर दिया है। अब ये सीधे चक्की पे जाने वाले हैं, उसमें साफ कर दिया है। बाकी ये साफ करना बचा हुआ है, ये खाना खाने के बाद हम साफ करेंगे। और यहाँ पर माँ झंगोरा भी रख रही है, तो चक्की पे जाने की फुल तैयारी हो गई है। दोनों है तो दोनों चले जाएंगे। हाँ, और साथ साथ में संजना ने यहाँ पर स्वादिष्ट पहाड़ी नमक पीसा है। क्या क्या इसने डाला है वो अपनी वीडियो में शायद इसने बताया होगा, तो इसको देख के माल्टे खाने का मन कर रहा है। लेकिन अभी खाना खाने का भी समय हो गया है, तो एक बार खाना खा लेते हैं। और यहाँ देखो इन दोनों के हाल, खाने से पहले इनको माल्टा ही खाना है। तू मत खाना, ला मेरे को भी दे तुम्हारे हिस्सा कम थोड़ा चखाने के लिए। तो ये देखिए गर्मा गर्म खाना बनके तैयार हो गया है, और खाने में स्वादिष्ट मिक्स दाल है, उसके साथ थोड़ा जला हुआ भात, और यहाँ पर हरी मिर्च और ये कागजी। और घी की याद आ रही थी मुझे, नीचे सासू माँ ने मेरे को घी खिला खिला के थका दिया। मत खाना तब तो मोटा हो रहे। तेरे को नहीं पता, सुबह शाम दिन रात सासू माँ ने खिला खिला के ऐसा मोटा बना। बोलने में मोटा हो रहा है, घी से बहुत मोटा हो घी तो मुझे पसंद है वैसे भी, कैसे बोलूं मना कैसे करूं। थोड़ा थोड़ा कभी कभी दूसरे तीसरे दिन में। अब तो रोज वहीं रहेगा, रोज घी खाएगा तो 2 महीने में ऐसा हो जाएगा। ये सीढ़ी भी हमारी कम हो गई ऊपर जाने के लिए। हाँ, तब कैसे रहेगा? तब होगा ऐसा तब ना नीचे से जब ऊपर से आ पाएगा। हाँ, जैसे तेता ही बोले ये सुबह बहुत ज्यादा मोटा हो गया, तब उसको भी क्या करना, जब अपने रोड से ऊपर नहीं आ पाएंगे तो इतना मोटा भी कैसे होगा। दोस्तों शाम के 3:30 हो रहे हैं, और हमारे गांव से जो धूप है वो सामने पहाड़ियों की ओर चले गई है। और जैसे ही धूप गायब हुई गांव से, वैसे ही ठंडी ठंडी शीतलहर हमारे गांव में आ गई है सीधे हिमालय से। और मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, और ठंडे मौसम में या तो कुछ काम करो, अगर कुछ काम नहीं है
तो आग के नज़दीक बैठ जाओ, तो ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। और अभी यहाँ पर चाची लोग सब आए हुए थे, लेकिन उस टाइम पे संजना ब्लॉग बना रही थी, तो उसके ब्लॉग में हमने देखो क्या मस्ती की है। मज़ा आएगा आपको। लीला कचारी चाची और मतलब सब लोग हम यहाँ पर कुछ काम भी कर रहे थे और साथ साथ में मस्ती भी बड़ी गज़ब की हुई। तो अभी अब मस्त आपको म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा, तो क्या करते हैं, ये देखो हमारे घर की सुपरस्टार संजना और इधर भाई साहब दोनों आग जला रहे हैं यहाँ पर। इसको दिया था आग जलाने का काम, लेकिन ये सीखी नहीं, तो भाई साहब को फिर मैदान में उतरना पड़ा। जली नहीं रही थी, हाँ, तो आग मेरे से नहीं जल रही थी। जल गई है, तो इसके बाद आग सेकते हैं और संजना हमको फिर गाने सुनाएगी बड़े प्यारे प्यारे।